दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि मुश्किल परिस्थितियों में अपने निर्णय कैसे लेते हैं, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अनुसार 6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको किसी भी परिस्थिति में एक अच्छे निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप इन 6 बातों को जान लेते हैं और इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा धार्मिक हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कभी भी फीलिंग्स के बेसिस पे अपने डिसीजंस न ले दोस्तों, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा टेम्पररी होती है और उसके बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। अगर आप देखें, अर्जुन भी अपने परिजनों से युद्ध करने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें उनके खिलाफ ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग दिखाया और बताया नहीं, तुम्हारे लिए युद्ध करना जरूरी है। इसीलिए आपको भी हमेशा अपने टेम्पररी फीलिंग्स के बेसिस पे अपने परमानेंट डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। पॉइंट, कभी भी जब आप बहुत ज्यादा खुश हो या बहुत ज्यादा दुखी हो तब उस परिस्थिति में आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए दोस्तों, क्योंकि उन परिस्थितियों में आपका मन स्थिर नहीं होता और आप गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आपको याद होगा कि रामायण के दौरान राजा दशरथ ने कैकेयी को खुश होकर वरदान दे दिया था, जिसका उन्होंने बाद में गलत फायदा उठा लिया था दोस्तों। तो आपको इस प्रकार भी कभी भी ज्यादा खुश होने पे या ज्यादा दुखी होने पे अपने डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। और साथ ही साथ आपको ना कि किसी के मोह में आने पे या किसी के क्रोध आने पे उन परिस्थितियों में भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह भी आपको भारी पड़ सकता है। कभी भी सिर्फ रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस न ले दोस्तों, क्योंकि गीता में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। क्योंकि अगर आप कर्म करते चले जाते हैं तो आपका फल स्वयं ही निर्मित होता चला जाता है और आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ कर्म करने से ही फल निर्मित होते हैं, फल के बारे में सोचने से नहीं। पॉइंट है दोस्तों कि बदलाव से बिल्कुल न डरें। कई बार क्या होता है कि हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और वहां से निकलने से डरते हैं। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों कि कहीं भी पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। और इसी संदर्भ में आपको मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखी हुई एक शानदार कविता सुनाना चाहता हूँ। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से न गिरे, अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। अपने लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखे दोस्तों, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम इतने छोटे लक्ष्य रखते हैं कि हम उसे आसानी से पा लेते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। अगर आप अपने लक्ष्य ऊंचे रखेंगे तो उसे पाने के दौरान ही आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऊंचा पाएंगे लक्ष्य को ऊंचा रखने पे। इसीलिए अपने लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखे दोस्तों। और आखिरी पॉइंट, खुद पे और भगवान पे हमेशा भरोसा रखे दोस्तों, क्योंकि भरोसा हमें एक ऐसी शक्ति देता है जो हमें किसी भी परिस्थितियों से जूझने से मदद देता है दोस्तों। और साथ ही एक बात और जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक ऐसे इंसान की सलाह जरूर ले जो आपको सलाह दे सकता है और उसकी सलाह आपको काम आ सकती है। क्योंकि अर्जुन भी जब ऐसी परिस्थिति में फंस गए थे जहां उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह ली और श्री कृष्ण ने उनकी सारी दुविधाओं का अंत कर दिया दोस्तों। इसीलिए आप भी लोगों से सलाह जरूर ले और ऐसे ही लोगों से सलाह ले जो आपको अच्छी सलाह देंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने शंका, दुविधा या कोई भी सलाह को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।